स्वागत करते हैं स्टूडेंट्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में। स्टूडेंट्स इस वीडियो में कक्षा 9 अध्याय फर्स्ट संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1I हल करने वाले हैं। पिछली वीडियोज में प्रश्नावली 1H तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स अगर पिछली वीडियोज आप नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पिछली वीडियोज आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए। आपको जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी को जो है सरल करना है। पहला प्रश्न है करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5 बटे में करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 5। जब भी स्टूडेंट्स आपको इस प्रकार का प्रश्न हल करने के लिए देता है तो सबसे पहले इसमें हर का परिमेयकरण करते हैं और उसके बाद प्रश्न को हम सरल करते हैं। तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहां से करड़ी में 7 जो प्रश्न दिया गया है नोट कर लेते हैं। करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5 बटे में करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 5। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जो संख्या हर में दी गई है, ठीक है, उसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर में हम गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या करना है, करड़ी में 7, अब देखिए विपरीत चिन्ह का मतलब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ का चिन्ह माइनस। ठीक है, अब इसी संख्या से नीचे भी गुणा कर दें। करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5। ठीक है, विपरीत चिन्ह हर का विपरीत चिन्ह रहेगा, यह बात ध्यान रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, वह जो है अंश का विपरीत चिन्ह यहां लगा देंगे, हर का विपरीत चिन्ह यहां लगा देंगे, गलत हो जाएगा आपका प्रश्न। आपको हमेशा हर के विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा करना है स्टूडेंट्स। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह चीजें हमने क्यों लिखा हुआ है, तो यह सभी आपके सर्वसमीका के फार्मूले हैं जो कि परिमेयकरण करते समय अक्सर जो है इस रूप में आपको प्रश्न आ जाता है और आपको नहीं लर्न रहते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे देखिए करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5 करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5, यह ए की वैल्यू यह बी की वैल्यू, यह ए की वैल्यू यह बी की वैल्यू, तो ए माइनस बी देखिए यहाँ पे है ए माइनस बी, तो क्या होता है फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और वह फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी जो कि यहाँ पे है तो वह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। ठीक है ना, और कहीं पे भी पॉजिटिव वाला आ जाता है तो यह फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए यहाँ पे यह ए माइनस बी यानी इस फार्मूले के रूप का है, तो इस रूप में लिख दें हम लोग। तो यह क्या लिख सकते हैं, इसको, इस प्रश्न को अब हम लोग आगे हल करने के लिए क्या लिख सकते हैं, ध्यान से एक एक स्टेप को समझिएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, बटे में आपका क्या हो गया, अब यह ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां पे क्या हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी करड़ी में 7 का स्क्वायर और माइनस करड़ी में 5 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको उस रूप में तोड़ देते हैं। a की वैल्यू करड़ी में 7, b की वैल्यू करड़ी में 5, तो a स्क्वायर मतलब करड़ी में 7 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब करड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू करड़ी में 7, तो 2 गुणे करड़ी में 7 और गुणे b की वैल्यू करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5। ठीक है स्टूडेंट्स, बटे में आपका क्या हो गया, बटे में हो गया आपका करड़ी में 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, यह 7 हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस करड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी और यह 5 हो जाएगा, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं करड़ी में 7 का स्क्वायर 49, ठीक है ना, और 49 का वर्गमूल 7 हो गया, करड़ी में 5 का स्क्वायर
तो 25 और उसका वर्गमूल 5 हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह लाइन आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे करड़ी में 7 का स्क्वायर है तो करड़ी हट जाएगी ऊपर भी, तो यह 7 हो गया, प्लस करड़ी में 5 का स्क्वायर है तो करड़ी हट जाएगी 5 हो जाएगा, माइनस 2 बाहर ही रहेगा, करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 5 तो करड़ी में 35 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बटे में क्या होगा आपका, 7 में से 5 गया 2। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, 7 और 5 12 माइनस 2 करड़ी में 35 बटे में 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा आपका, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब कि अभी संख्या में भाग देंगे तो 12 में 2 का भाग देंगे तो 2 छके 12 6, माइनस यहां से 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, करड़ी में 35 बच जाएगा, तो यहाँ पे करड़ी में 35। ठीक है, बटे में आपका क्या हुआ, बटे में 2 से 2 स्टूडेंट्स कट गया तो बचा क्या आपका 6 माइनस करड़ी में 35, और यही आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2 है, 2 प्लस करड़ी में 3 बटे में 2 माइनस करड़ी में 3। अब इस प्रश्न को हल करते हैं, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा, कहीं पे भी आपको कठिनाई नहीं होगी। 2 प्लस करड़ी में 3 बटे में 2 माइनस करड़ी में 3। आपको क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है, तो अंश और हर में हर के विपरीत चिन्ह से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ का चिन्ह प्लस। ठीक है, बटे में सेम संख्या से हर में भी गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यह a प्लस, यह a की वैल्यू 2, b की वैल्यू करड़ी में 3, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू करड़ी में 3, तो a प्लस b, तो यह क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी 2 प्लस करड़ी में 3 का होल स्क्वायर। अब नीचे वाला देखिए क्या होगा, हर वाली संख्या क्या होगी, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब कि 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब कि करड़ी में 3 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको क्या करना है, यह a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, हमने ऊपर लिखा हुआ था, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसमें तोड़ देते हैं, तो a स्क्वायर का मतलब कि 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, प्लस बी स्क्वायर का मतलब कि करड़ी में 3 का स्क्वायर, और जब करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी तो यहाँ पे 3 बचेगा, प्लस 2, a की वैल्यू भी 2 है। ठीक है, यह 2 फार्मूले से था और यह 2 a की वैल्यू है और b की वैल्यू करड़ी में 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस करड़ी में 3 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, 3 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए 4 और 3 7 हो गया, ऐड कर लेते हैं, 4 और 3 7, प्लस 2 दूनी 4, 4 करड़ी में 3 बटे में 1। ठीक है, अब यह बटे में 1 है तो क्या होगा, इससे अगर 1 का कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है ना, क्योंकि किसी संख्या के बटे में 1 का कोई मतलब नहीं, इससे अगर किसी में भाग या गुणा करेंगे तो एजीटीजी रहेगा, तो यह क्या हो गया 7 प्लस 4 करड़ी में 3, यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, 3 माइनस 2 करड़ी में 2 बटे में 3 प्लस 2 करड़ी में 2। तो अब आपको इस प्रश्न को हल करना है स्टूडेंट्स, 3 माइनस 2 करड़ी में 2 बटे में 3 प्लस 2 करड़ी में 2। अब आपको इसमें हर का परिमेयकरण करना है, तो परिमेयकरण कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो यह क्या हो जाएगा 3 माइनस, हमने सिखाया कि जो हर के जो चिन्ह है वो चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस 3 माइनस 2 करड़ी में 2
जिस संख्या से आप अंश में गुणा किए उसी संख्या से हर में भी गुणा करना है। तो 3 माइनस 2 कड़ी में 2। ठीक है, अब यहाँ पे a माइनस बी तो क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 माइनस 2 कड़ी में 2, यह a की वैल्यू यह b की वैल्यू। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में यह a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है 2 कड़ी में 2, तो 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब कि 3 का स्क्वायर। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर। अब b स्क्वायर का मतलब कि 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और कड़ी में 2 का स्क्वायर होगा तो कड़ी हट जाएगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो 4 ऐसे समझिए 2। ठीक है, और कड़ी में 2 का इसका स्क्वायर जब किया जाएगा तो यह 4 हो जाएगा, और गुणे में कड़ी में 2 का जब स्क्वायर होगा तो कड़ी हट जाएगी तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू आपकी क्या है 2 कड़ी में 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होगी। यह आपका 4 है, बटे में आपका क्या है 3 का स्क्वायर 9 माइनस, अब यह जो स्क्वायर है 2 का भी है और कड़ी में 2 का भी है, तो 2 का स्क्वायर 4 और कड़ी में 2 का स्क्वायर, तो कड़ी हट जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या हो गया 9 प्लस 4 का 2 में गुणा तो 8 माइनस 2 तिहाई 6 दूनी 12, जो बाहर संख्या है उनका गुणा हो जाएगा, तो 12 कड़ी में 2 बटे में आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स 9 माइनस 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखिए 9 और 8 17 माइनस 12 कड़ी में 2 और 9 में से 8 गया 1। ठीक है, अब 1 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 1 से अगर हम भाग भी देंगे तो वही चीज आएगा। तो आंसर हो गया आपका 17 माइनस 12 कड़ी में 2, यही आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4 है 2 कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 5 बटे में 3 कड़ी में 5 माइनस 2 कड़ी में 6। अब इस प्रश्न को देखिए कैसे हल करना है, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए 2 कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 5 बटे में 3 कड़ी में 5 माइनस 2 कड़ी में 6। अब आपको हर के अपोजिट चिन्ह से अंश और हर में गुणा करना है, तो यह क्या हो जाएगा 3 कड़ी में 5। अब यहाँ आपका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे प्लस, विपरीत चिन्ह से करना है, हर के विपरीत चिन्ह से गुणा करना है। तो अब यहाँ 3 कड़ी में 5 प्लस 2 कड़ी में 6, नीचे भी उसी संख्या से 3 कड़ी में 5 प्लस 2 कड़ी में 6। अब देखिए, अब यहाँ पे जो संख्याएं हैं वह किसी फार्मूले के रूप की नहीं है। फार्मूले के रूप का होने के लिए यहाँ पे a और यह b और a और b दोनों एक समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है ना, यह संख्याएं एक समान रहती, बस बीच का चिन्ह अलग अलग रहता है, तब वह a प्लस बी या a माइनस बी वाला फार्मूला लगता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे संख्याएं अलग अलग हैं, ब्रैकेट लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, अब जो अंश है वो अलग अलग है, हर तो फार्मूले के रूप में है, तो यहाँ पे अब गुणा करना है। एक बार 2 कड़ी में 6 का गुणा 3 कड़ी में 5 में करेंगे, फिर 2 कड़ी में 6 का गुणा 2 कड़ी 6 में करेंगे, फिर कड़ी में 5 का गुणा 3 कड़ी में 5 से करेंगे, फिर कड़ी में 5 का गुणा 2 कड़ी में 6 से करेंगे। तो करते हैं स्टूडेंट्स, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। तो लिखते हैं 2 कड़ी में 6 गुणे 3
कड़ी में 5। अब फिर प्लस, अब इसी का गुणा इसमें, तो 2 कड़ी में 6 गुणे 2 कड़ी में 6। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं रहता है तो प्लस रहता है, प्लस माइनस मिलकर माइनस। तो अब यह क्या हो जाएगा, कड़ी में 5 गुणे 3 कड़ी में 5। ठीक है, माइनस प्लस मिलकर माइनस, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका कड़ी में 5 गुणे 2 कड़ी में 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बटे में आपका क्या हो जाएगा, बटे में देखिए यहाँ पे बटे में यह a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी 3 कड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस 2 कड़ी में 6 का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब गुणा करते हैं, जो संख्याएं कड़ी के बाहर है उसका आपस में गुणा, तो 2 का गुणा 3 में तो 6, और कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 5 तो कड़ी में 30। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, प्लस, अब यहां पे देखिए 2 का गुणा 2 में तो 4 हो गया, और कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 6 तो गुणा होगा तो कड़ी में 36, और 36 का वर्गमूल 6 हो जाता है। ठीक है ना, तो 4 गुणे 6 माइनस, अब देखिए 3, यहाँ पे बाहर कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो 3 का 3 में गुणा, और कड़ी में 5 का गुणा कड़ी में 5 से होगा तो कड़ी हट जाएगी, 5 हो जाएगा, या कड़ी में 25 होगा तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। फिर माइनस, अब यहाँ पे देखिए बाहर कुछ नहीं है तो 2, यहाँ पे 1 रहता है और यहाँ पे 2 है, तो 2 का 1 में गुणा तो 2, और 5 का 6 में हुआ तो यह क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 5 छके 30। बटे में आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बटे में अब देखिए यह जो स्क्वायर है वह 3 का भी है और कड़ी में 5 का भी है, तो 3 का स्क्वायर 9, और कड़ी में 5 का जब स्क्वायर होगा तो कड़ी हट जाएगी, यह 5 हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कड़ी में 5 का स्क्वायर 25, और 25 का वर्गमूल आपको पता होगा कि 5 ही होता है। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और यहाँ पे कड़ी में 6 है, इसका स्क्वायर होगा तो कड़ी हट जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब देखिए 6 कड़ी में 30, यहाँ पे 6 कड़ी में 30, अब यहाँ पे भी कड़ी में 30 वाली संख्या दोनों को एक साथ कर लेते हैं, माइनस 2 कड़ी में 30। इन संख्याओं को एक जगह इसलिए लिख रहे हैं ताकि कॉमन आसानी से लिया जा सके स्टूडेंट्स। अब देखिए 6 का 4 में गुणा तो प्लस 24 और माइनस 15, 5 3 5 15 बटे में, अब आपका क्या हो गया, 9 का 5 में गुणा तो 9 5 45, यहाँ पे 9 5 45 माइनस 4 छके 24। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे इसको और सरल करते हैं, तो यहाँ पे कड़ी में 30 कॉमन मिल रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कड़ी में 30 कॉमन ले लीजिए, इसीलिए दोनों संख्याओं को एक जगह लिखे हैं। तो कड़ी में 30 जब आप कॉमन लेंगे तो कॉमन का मतलब होता है कि संख्या में भाग देना, भाग देंगे तो कड़ी में 30 से कड़ी में 30 कट जाएगा, यहाँ से 6 और यहाँ से 2 बचा, प्लस 24 में से 15 गया, कॉमन इन्हीं दोनों में लिया गया है, ध्यान रखिएगा। 24 में से 15 गया तो 9 हो जाएगा। अब बटे में 24 में 45 में से 24 गया स्टूडेंट्स तो 21 हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कितनी बातें स्टूडेंट्स आपको समझ में आई होगी। अब देखिए आपको क्या करना है, 6 में से यहाँ पे 6 में से 2 गया तो 4, और यहाँ पे कड़ी में 30 प्लस 9 और बटे में 21। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, आपका आंसर शायद इस रूप में लिखा होगा, 1 बटे 21 ब्रैकेट में 9 प्लस 4 कड़ी में 30। ठीक है, आप
अगर सिंबल सही रखकर आप किसी को भी इधर उधर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिन्ह बीच का सही होना चाहिए। तो 9 पॉजिटिव में था, यहां भी पॉजिटिव में है, या संख्या भी पॉजिटिव में थी तो पॉजिटिव में ही है। ऐसे ही आपके बुक में लिखा हुआ है, इसलिए इस रूप में हमने लिख दिया और यही आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक स्टेप आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ।